आज जो अपना नया टॉपिक है विच इज डायबिटीज मेलाइटस। नाम तो आपने सुना ही होगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। प्लस में सोसाइटी के अंदर मोस्ट प्रिवेलिंग डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, लाइक डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि मोस्ट कॉमनली वाइडली जो सोसाइटी के अंदर पाई जाती है विच इज डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि शुगर। देसी भाषा में जैसे कहते हैं इस इंसान की शुगर बढ़ गया है या फिर शुगर की बीमारी है, तो दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। आज मैं आपको इसके ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस में इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या इसकी कंडीशन, क्या क्या जो चेंजमेंट आते हैं, वो सारा सब कुछ समझाऊंगा आसान तरीके से। वीडियो पूरी देखना, वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैं 2 पार्ट के अंदर बनाने की कोशिश करूंगा, पर समझना पूरा, दोनों वीडियो देखना। तो ये है अपनी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सबसे पहले आपने खाना खाया, खाना खा के वो पेट के अंदर जाता है, ऑब्वियस ही बात है, और तो कोई रास्ता है नहीं। देन उसके बाद में अंदर गया, अंदर जाके उस खाने का इंजेक्शन के द्वारा अंदर जाता है, एब्जॉर्मेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं सारे के द्वारा। एसिमिलेशन जो उसके अंदर खून के अंदर जो ग्लूकोज बनता है आखिरी के अंदर, यानी कि सारा काम कंप्लीट होने के बाद में वो ग्लूकोज जो खून के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वाया स्मॉल विलाई विच आर प्रेजेंट इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब कर लेता है उस ग्लूकोज को और वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है, अब वो हाई लेवल को कम करने के लिए, प्लस में उसको पहुंचाने के लिए थ्रू आउट आवर बॉडी, थ्रू आउट आवर सेल्स एंड ऑर्गन, कौन प्ले करता है? वो होता है एक आदमी, वो होता है एक इंसुलिन जो यूज किया जाता है। कौन? भाई एक ऑब्वियस ही बात है, आप उस इंसुलिन को आदमी भी मान सकते हो ना, कि भाई क्या करता है वो आदमी, भाई उस इंसुलिन को वहां से उठा के सेल तक पहुंचा देगा, बस उसी को या तक कैसे पहुंचा देगा। बाकी और शरीर के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल या फिर ऐसा कोई हार्मोन या फिर कोई ऐसा एंजाइम नहीं तो जो उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो सिर्फ खाली इंसुलिन को ही आता है। मैं आपको देसी भाषा के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई उस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर पहुंचा दिया गया। किसने पहुंचा दिया गया? इंसुलिन ने पहुंचा दिया गया। कौन रिलीज करता है? सर पैनक्रियाज रिलीज करती है। अच्छा, पैनक्रियाज रिलीज करती है, पर उसके अंदर कौन रिलीज करता है? सर बीटा सेल्स रिलीज करती है। अच्छा, बस ये होती है इसकी स्टोरी कि भाई बीटा सेल्स के द्वारा पैनक्रियाज का रिलीज किया जाना। कब रिलीज करता है, कब ये ज्यादा ताकतवर आता है, कब इसके अंदर पता चलता है? जब भाई ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जब इसको स्टिमुलेशन मिलती है कि भाई अब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है ब्लड के अंदर, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं जाके इस ग्लूकोज को सारे तक, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सभी तक जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट है मसल्स के अंदर, वहां तक मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर देता हूं, फिर आके वापस मैं बैठ जाऊंगा। तो ये इसका सिनेरियो होता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब शुरू करते हैं इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि क्या क्या चेंजमेंट आते हैं जब डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी देखने को मिलती है। देखो, अब वो इंसान था, वो आदमी था, क्या नाम था उस आदमी का? इंसुलिन था। वो क्या कर रहा था? ब्लड ग्लूकोज को पूरे सेल्स तक पहुंचा रहा था। अब भाई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गया, यानी कि सर वो जो बीटा सेल्स थी जो उसकी माँ बाप की तरह काम करती थी, उसको वो भेज रही थी जा तू जाके और सारे इंसुलिन को पूरे थ्रू आउट बॉडी के अंदर छोड़ा। लेकिन अब उसके माँ बाप के अंदर ही परेशानी आ गई, यानी कि उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं भेजूंगा मेरे बेटे को, यानी कि मैं अपने इंसुलिन को नहीं भेजूंगा। तो अब इंसुलिन नहीं रिलीज होगा। इंसुलिन की क्या हो जाएगी सर? डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहेगा, भाई उसको पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर, मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट रहेगी। उस हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। याद रखना, क्या याद रखना कि सर इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है या फिर आना बंद हो जाता है या फिर कम आता है या फिर जो भी कंडीशन होती है, उस स्टेट को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं सर, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसके अंदर सर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाती है। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट सर
ग्लाइकोयूरिया प्लस में सर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है हाइपर, ठीक है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। अब और प्लस में सर कीटोनीमिया पाया जा सकता है, कीटोनीमिया पाया जा सकता है, फिर कीटोन का जो मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। तो आप बोलोगे कि सर ये इतनी लंबी डेफिनेशन आपने बता दी और आपने सर मतलब बस ये बताया कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो भाई जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से जो कारण होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वही तो होते हैं क्या, हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लाइकोसूरिया, हाइपर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और कीटोनीमिया। मैं आपको इसका मतलब बताऊं, हाइपरग्लाइसेमिक आपको पता चल गया, अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है बीटा सेल्स के द्वारा इनटू आवर बॉडी तो क्या होगा भाई, ग्लूकोज का लेवल वैसे बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया यानी कि सर वो ग्लूकोज अब बॉडी के अंदर बढ़ता रहा है, ब्लड के अंदर बढ़ता रहा है, लेकिन निकलेगा कैसे सर, यूरिया यानी कि जो किडनी होती है उस किडनी के द्वारा तो बाहर निकाला जाएगा, तो वो हाइपरग्लाइकोसूरिया यानी कि उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, वो बाहर निकलने लग जाएगा। प्लस में सर हाइपर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, देखो क्या होता है कि प्रोटीन्स होते हैं जो सेल टिश्यू और हर जगह पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर इंसुलिन पहुंचेगा नहीं तो ग्लूकोज का लेवल वहां पे पहुंचेगा नहीं सेल टिश्यूज तक, तो वहां पे एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो क्या करेगा, अपने प्रोटीन को तोड़ने लग जाएगा, अमीनो एसिड के अंदर तोड़ने लग जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से एनर्जी भी तो बनाएगा ना भाई वो, अगर भाई उनके पास में पहुंच नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर एनर्जी बनानी उसको, तो कैसे बनाएगा भाई, प्रोटीन्स को तोड़ के तो बनाएगा। तो वो नेगेटिव और प्रोटीन्स अमीनो एसिड ऑब्वियसली बात है सीधा नाइट्रोजन से लिंक होता है, तो नेगेटिव यानी कि उल्टा तोड़ के फिर एनर्जी बना रहा है, अमीनो एसिड को तोड़ के एनर्जी बना रहा है, तो हाइपर यानी कि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस यानी कि बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा नाइट्रोजन का, ठीक है। कब हो जाएगा, जब सर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाएगी, अर्थात प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल्स एंड द टिश्यू दैट विल लीड टू द हाइपर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। एंड द लास्ट वन इज कीटोनीमिया, यानी कि सर क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि जो अपनी वसा होती है जो जमा हो जाती है फैट के अंदर, उस फैट को तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन कर देना। जैसे कि क्या होता है कि कई बार अपन फास्ट करते हैं, फास्ट के दौरान पे जब अपन खाना नहीं खाते तो शरीर के अंदर तो एनर्जी रहती है, वो कैसी रहती है कि भाई जो अपना जमा हुई फैट है, वसा है, उसको तोड़ के उसको एनर्जी के तौर पे बना लिया जाता है। तो अगर एक लिमिटेशन पे बना लिया जाता है तो ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक स्टारवेशन पीरियड पे रहता है, लंबे समय तक फास्टिंग रहता है, लंबे समय तक व्रत करता है देसी भाषा में, तो वो कीटोनीमिया को कॉज कर देगा, यानी कि कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ये था इसके कारण। अब इसके अंदर पैथोलॉजिकल आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं इससे रिलेटेड कि भाई पैथोलॉजी क्या होती है। देखो अपने पास में क्या होता है कि सर पैथोलॉजी के अंदर कैसे काम करती है, यानी कि सर देखो सबसे पहले अपने पास में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल सर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल सर, जिसकी वजह से क्या होगा सर, जिसकी वजह से प्रोटीन प्लस में ग्लूकोज, यानी कि जो प्रोटीन होता है सेल और टिश्यूज के अंदर, वो ग्लूकोज क्या करता है इस प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाता है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा HbA1c, तो वो जो होता है वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ऐसे ही उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन, जो प्रोटीन प्लस में ग्लूकोज आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी सर बेस मेम्ब्रेन से पहले पढ़ते हैं सर, इसके अंदर क्या होता है कि सर पैथोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे। जब ये कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। किसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सर, पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो वेसल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन ग्लूकोज के साथ में बाइंड हो जाता है, उसकी वजह से ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। किसके अंदर, वेसल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर, जहां भी पर मेजॉरिटी अपन वेसल्स लेके चल रहे हैं। कौन सी वेसल्स, आर्टरीज वगैरह हो जाती है, वेन्स वगैरह हो जाती है, तो उन वेसल्स के अंदर सर अगर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हाइपरग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा सर, जो उसका ल्यूमन होता है सर वो डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा ल्यूमन डिक्रीज होगा, ल्यूमन किसे कहते हैं सर, जो एक आर्टरी गई हुई है उसके अंदर सर जो छेद होता है, उस छेद का जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर को सर ल्यूमन कहा जाता है, उस पर्टिकुलर वे को ल्यूमन कहा जाता है। वो ल्यूमन अपने पास में डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो सर लीड टू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ना सॉरी अर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी करवा देता है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस भी करवा देता है, ठीक है। अब अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ खून नहीं पहुंचेगा सेल्स तक, टिश्यू तक, तो सबसे पहले चार चीज याद रखना। एक तो क्या करवाता है सर, ये आई को खराब कर देगा, यानी कि सर रेटिनोपैथी कर देगा, ठीक है सर, क्या कर देगा, रेटिनोपैथी कर देगा सर, नेफ्रोपैथी कर देगा, ठीक है, ये तो खराब करेगा ही करेगा, नेफ्रोपैथी कर देगा, और सर न्यूरोपैथी कर देगा, ठीक है।
ये नेफ्रोपैथी कर देगा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कर देगा, यानी कि 4 चीज टोटल कर देता है। तो याद रखना ये सर न्यूरोपैथी करता है, नेफ्रोपैथी करता है, रेटिनोपैथी करता है और ये करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर इसकी पैथोलॉजी की, भाई क्या क्या कारण की वजह से कैसे कैसे ये करता है। देन उसके बाद में शुरू करता है सर इसके ल्यूमन होता है, ल्यूमन की कंडीशन हो गई आपने पढ़ ली। अब शुरू करते हैं सर इससे रिलेटेड कि भाई सर नेफ्रो के अंदर कैसे चेंजमेंट करता है, नेफ्रो के अंदर यानी कि किडनी के अंदर कैसे चेंजमेंट कर देता है। अपने पास में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर सर, ब्लड के अंदर। सर प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी होती है सर, वो नॉर्मली कितनी होती है मेरे को बताओ, वो होती है 280/295 ओस्मोल पर लीटर होती है। तो ये जो नॉर्मल ओस्मोलैरिटी होती है अपनी ब्लड की, ये सर इंक्रीज हो जाती है। अब इस इंक्रीज हुई प्लाज्मा को कम करवाने के लिए अपन को हाइपर फिल्ट्रेशन करने लगेगा, यानी कि कौन करने लगेगा सर, किडनी करने लगेगी, यानी कि सर हाइपर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगा। भाई इस प्लाज्मा को एक्स्ट्रा जो ओस्मोलैरिटी को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, बाहर निकालने का या तो भाई स्वेट के द्वारा, ठीक है, या फिर भाई अपने पास में यूरिन के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो यूरिन के द्वारा सर हाइपर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगी, हाइपर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगी। तो सर ज्यादा नॉर्मल 125 ml पर वो होती है सर पर मिनट, और वो अपने पास में ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सर प्रोटीन यूरिया पाया जाएगा, प्रोटीन यूरिया पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि सर यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लेवल बाहर निकलने लग जाएगा और प्रोटीन यूरिया जाएगा, तो सर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। तो ये था सारा इसका सिनेरियो, मेजर इसके कॉम्प्लिकेशन जो इसको मेजर रोल प्ले करते हैं इसको डिजीज को वो करने के लिए, ठीक है। देन ये हो गया इसकी स्टोरी। अब शुरू करते हैं सर ये तो थी सर इसकी कंडीशन जिसके द्वारा ये कारण खराब करता है। एक चीज आती है आपने पढ़ा होगा HbA1c, ठीक है, HbA1c ये होती है सर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि सर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है ग्लोबिन, ठीक है। तो सर ये क्या करता है सर, ये बताता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ अपने पास में ग्लूकोज बाइंड हुआ था किसके साथ, प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये सर प्रोटीन इंडेक्स होता है, क्या होता है सर, प्रोटीन इंडेक्स होता है सर, जो बताता है अपने को कि भाई कितना डैमेज हुआ था, ठीक है, टच हुआ था किसके साथ में सर, किसके साथ में बाइंड हुआ था सर, ग्लूकोज के साथ में बाइंड हुआ था। कब तक बताता सर 2 से 3 मंथ तक बताता है अपने पास में, ठीक है, 2 से 3 मंथ की स्टोरी बताता है। 90 डेज वन उसके अंदर ऑप्शन के अंदर पूछा जाए तो, ठीक है, 90 डेज तक ये बता देता है। अच्छा, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है सर, 4.5 से 6 होता है, ठीक है। अगर ये 7 तक है ना, जब तो सर गुड कंट्रोल में है, ठीक है, गुड कंट्रोल कर रखा है किसने, उस इंसान ने जिसने भाई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट आया, आपने बोल दिया कि भाई आपको ग्लूकोज यानी कि जो शुगर की रिलेटेड चीज है उसको कम खाना है। अब आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और आपने नहीं खाया, तो उसका जो नॉर्मल लेवल होता है सर वो होता है 4.5 से 6 तक, तो वो उसके अंदर ही रहेगी, किसका लेवल, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर उस 90 डेज के दौरान पे अगर आपने कुछ ऐसी मीठी चीजें खा ली जो आपको डॉक्टर ने मना किया था, और देन उसके बाद में आप 90 दिन बाद में जाके डॉक्टर से बोल रहे हो कि सर मेरा जांच कीजिए, ग्लूकोज की बताइए, उसने सर ये टेस्ट किया, वो ये बोलेगा आपसे कि आपने कभी कुछ खाया था, वो साफ मना कर देगा, वो सोचेगा कि सर मैंने खाया 2 महीने पहले था, इसको कैसे पता चलेगा। तो भैया उसको पता चल जाएगा, क्योंकि वो 90 डेज की पूरी हिस्ट्री बता देता है, ये जो टेस्ट होता है कि भाई आपने कब मीठा कब कैसे कैसे खाया था। तो ये सिनेरियो होता है किसके रिलेटेड, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि 4.5 से 7 होती है, गुड कंट्रोल करता है। अगर 7 से ज्यादा लेवल आता है इसका, तो भाई आपने खूब दबा के खाया ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो अगर ग्रेटर देन 7 देन डायबिटीज मेलाइटिस को ये शो करता है। अब देखो भाई डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ ली, इसके कारण होने वाली बीमारियां पढ़ ली। अब कितने तरह की डायबिटीज मेलाइटिस होती है बस वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है, बड़ा ही आसान है, मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो उसको रिवर्ट बैक करके फिर देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो अपने पास में सेकंड नंबर होता है सर डायबिटीज मेलाइटिस। सर कितने तरह का होता है सर, 2 तरह का होता है, ठीक है सर। डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है एंड सर सेकंड होता है। डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड होता है। तो फर्स्ट तो जो होता है सर वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है। और सेकंड वाला जो होता है सर इसको नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है, नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है। तो NDDIM होता है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है।
ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं सर डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट कैटेगरी, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। कैसा कैसा होता है सर? फर्स्ट तो क्या होता है कि भैया सर ये जुवेनाइल ओनसेट होता है, यानी कि बच्चों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर पाया जाता है सर। 10% पाया जाता है ओनली, पूरी, अगर 100 में से ओनली 10% पाया जाता है। और अगर मैं उसकी बताऊं कि भाई इसके अंदर क्या सिनेरियो होता है, तो सर इसके अंदर सर ये मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस के अंदर पाया जाता है ये। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं सर, ये होता है सर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस के अंदर होता है, 90% होता है। और सर मैच्योरिटी ऑनसेट होता है, किसके अंदर होता है सर? मैच्योरिटी ऑनसेट के अंदर होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, याद रखना मेजॉरिटी के अंदर 90% के अंदर होता है सर, ये बच्चों के अंदर पाया जाता है सर। ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होता है, यानी कि सर नॉन, सर ये क्या करता है सर? नॉन जेनेटिक प्रीडिस्पोज होता है, यानी कि ये जन्मजात माँ बाप से कम आने के चांसेस होते हैं, यानी कि डिक्रीज होता है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप होता है, मम्मी पापा से जिसके डायबिटीज मेलाइटस ये वाला होता है उसके कम चांसेस होता है, इसके सर जेनेटिक प्रोन होने के ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, यानी कि माँ बाप से होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन तीसरे नंबर होता है, ठीक है, नॉन जेनेटिक प्रोन होता है। और देन तीसरे नंबर पर बीटा सेल्स कंप्लीट डैमेज हो जाती है, बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है। कहां पाई जाती है बीटा सेल्स? सर इंसुलिन के अंदर पाई जाती है, सॉरी पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। क्या रिलीज करती है? इंसुलिन रिलीज करती है। इसके अंदर ये कंप्लीट डैमेज हो जाती है, इसके अंदर सर रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंट हो जाएगी या फिर फाउंड होगी, पाई जाएंगी, लेकिन कम पाई जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डैमेज होकर पर डिक्रीज हो जाएगी, पर कंप्लीट डैमेज नहीं होगी, इसके अंदर कंप्लीट डैमेज हो जाती है। ठीक है, देन चौथे नंबर पे होता है सर जुवेनाइल ओनसेट हो जाती है, नॉन जेनेटिक प्रोन होती है, बीटा सेल डैमेज हो जाती है सर। सी पेप्टाइड होता है, बस एक बार याद रख लेना, इसके अंदर सर सी पेप्टाइड डिक्रीज पाया जाता है सर, इंक्रीज पाया जाता है। और सर पांचवें नंबर पे होता है कीटो एसिडोसिस के चांसेस ज्यादा बढ़ा देता है सर, ये कीटो एसिडोसिस के चांसेस को सर इंक्रीज कर देता है, और ये कीटो एसिडोसिस को चांसेस कम रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये थे मेजर ऑफ द जो डिफरेंस होते हैं किसके अंदर? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। अब आता है अपने पास में ये होगी डिफरेंस, ये होगी इसकी बातें। अब आता है, ये तो थी टाइप फर्स्ट की। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ी सी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बता देता हूं, जो कि मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। ठीक है, विच इज लाइक दिस कि फर्स्ट होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर मैं बताता हूं आपको हल्की सी बातें। देखो ये होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर जो होते हैं ना, किससे रिलेटेड? ग्लूकोज से रिलेटेड, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कैसे रेजिस्टेंट होते हैं? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज के अंदर उसका एब्जॉर्बेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन होने के बाद में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, वो पहुंचेगा पैनक्रियाज के अंदर, वहां पे बीटा सेल्स होती है, वहां पे जाके वो उसके सेंसिटिव होती है हाई ग्लूकोज लेवल के साथ में। अगर हाई सेंसिटिव ग्लूकोज के लेवल में सेंसिटिव होंगी तो वो रिलीज करेंगी क्या भाई? इंसुलिन। और इंसुलिन रिलीज होगा तो उसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो बीटा सेल्स के ऊपर ग्लूकोज के लिए होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं समटाइम्स, तो जिसकी वजह से इंसुलिन कम रिलीज होगा। इंसुलिन कम रिलीज होगा तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पाई जाएगी। ठीक है, याद रखना। देन उसके बाद में सर सेकंड नंबर पे होता है, अगर ये तो हो गया भाई इंसुलिन रिसेप्टर हो जाते हैं, ग्लूकोज से रेजिस्टेंट होती है, बाकी तो सर इंसुलिन रेजिस्टेंट रिसेप्टर हो जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर हो जाते हैं। ठीक है, कहां पे? पेरिफेरी, यानी कि पेरिफेरल जो रीजन्स होता है अपने पास में सेल टिश्यू के ऊपर। आपने खाना खाया, खाना खाते के साथ में ग्लूकोज था, ग्लूकोज जाके सर ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर जाके सर पैनक्रियाज के अंदर गया, पैनक्रियाज ने बीटा सेल्स के द्वारा अपना इंसुलिन तो रिलीज कर दिया, लेकिन अब वो इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को उठाता है और उठा के सर सेल टिश्यू तक लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे जो सेल टिश्यू बोलता है कि भाई देखो मेरे घर में आना बना है, यानी कि जैसे लॉकडाउन के अंदर जो बाहर गेट होता है या फिर जो बाहर गांव की जो बॉर्डर्स है उसको सील कर रखे ना, ऐसे ही वो सील कर देता है। किसको सील कर देता है? अपने जो इंसुलिन अंदर आने वाला होता है उस सेल के अंदर, उस गांव के अंदर, उसको मना कर देता है कि भाई तुम बाहर ही रहो, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो रेजिस्टेंस हो जाता है उस इंसुलिन के खिलाफ। कौन? सर जो सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, या फिर जो टिश्यूज होते हैं या फिर मसल्स होती है वहां पे, तो उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है क्या? ग्लूकोज लेवल अंदर नहीं पहुंच पाता और भारी घूमता रहता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन कोज करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके रिलेटेड बात हो गई। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि सर ओबेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि सर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होती है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर या फिर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स होते हैं
जो उसके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवा के रखते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन सप्रेसर जो इसको ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवा के रखते हैं, जिसकी वजह से भाई इंसुलिन तो एक स्पेसिफिक मात्रा के अंदर तो रिलीज हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप कितना भी ग्लूकोज बढ़ाते रहो वो इंसुलिन रिलीज होता रहेगा, कभी ना कभी तो डेफिशिएंट होगा। तो इसके अंदर सर इंसुलिन की वैसी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी लीड टू द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये थी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से थोड़ी सी और बातें, ये होगी अपनी सारी डायबिटीज मेलाइटस। अब इससे रिलेटेड और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि भाई देखो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगी, अब ये था सारा का सारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड, भाई कैसे कैसे इसके अंदर चीजें पाई जा सकती है, सेंसिटिव डिक्रीज हो जाती है। ये था सारा का सारा डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड, देसी भाषा में समझाने की कोशिश की है। और अगर कुछ समझ में ना आया तो आप रिवर्ट बैक कर लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इंसुलिन के बारे में